नमस्कार सभी को। संचिति ऑल इन वन में एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। यहाँ पे मैं आपको ब्लाउज की बैक साइड कटिंग करना बताती हूँ और साथ ही साथ में हम इसकी डिजाइनिंग में बताते हैं। तो यहाँ पे मुझे देखिए लेंथ जो चाहिए होती है तैयार वो 14 इंच चाहिए बैक साइड की। तो बैक पार्ट को आपको जितना भी लेंथ चाहिए उसमें आप प्लस हाफ इंच कर लीजिए। मैंने यहाँ पे प्लस हाफ इंच ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.25 इंच, ठीक है। यहाँ पे मेरे नेक विड्थ है वो है 2.5 इंच और यहाँ पे भी मैं 5.25 इंच शोल्डर ले रही हूँ। आर्म होल होगी हमारी 6 इंच, ठीक है। यहाँ पे हम डिजाइनर नेक बना रहे हैं तो डिजाइनर नेक में आप 2.5 इंच से ज्यादा नेक विड्थ ना लें। यहाँ पे हम 8.5 इंच चेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं। ये हमारे 8.5 इंच हो गए। बैक साइड में हम 1.25 इंच का काव लगाएंगे। आपके पास फ्रेंच का हो तो उसकी सहायता से आप यहाँ पे हाफ ऐसे राउंड काव लगा दीजिए। ये हमारी फिटिंग की लाइन है, ये हमारे मार्जिन्स की लाइन है। इसको हमें इस प्रकार से हल्का हल्का ऊपर तक ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1/4 इंच का 35 से नीचे में 1/4 इंच का शेप लगाते हैं। 36 के ऊपर हम हाफ इंच का यहाँ पे शेप लगा देते हैं नेक लाइन से शोल्डर की तरफ। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट में कमर है हमारी 30, इसका 4 भाग 7.5 प्लस 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसमें मैं आपको बैक साइड पार्ट की पूरी परफेक्ट कटिंग और डिजाइनिंग बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया है बराबर में ऊपर नीचे में। यहाँ पे हम 35 के अकॉर्डिंग 3.5 इंच पे अपनी डार्ट पॉइंट लगाएंगे। तो ये हमारी डार्ट होगी 4 इंच पे और ये हमारी हाफ इंच की डार्ट होती है। टोटली कितनी होती है? ये टोटली हाफ इंच की होती है। ये हमारी यहाँ पे हाफ इंच की डार्ट होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अब हम आपको नेक लाइन पे डिजाइनिंग बताते हैं। देखो मुझे बैक पार्ट को जो बैक नेक का वो 9 इंच उसको ओपन रखना है। तो ये मैंने 9 इंच पे मार्किंग कर लिया है। यहाँ से जैसे मेरी 2.5 इंच की विड्थ है तो मैं 2.5 इंच पे और 9 इंच ओपन रखना है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच तक स्ट्रेट रखूंगी। तो इसको मैंने देखिए हल्का सा आगे की ओर ऐसे करते हुए इसको ऐसे स्ट्रेट रख लिया है, ठीक है। यहाँ के बाद में 4 इंच तक हम फिर इसको हल्का सा ऐसे राउंड लगाएंगे। तो ये देखिए ये मेरा नेक लाइन जो मैं ओपन रखूंगी वो नेक लाइन का मैंने इस प्रकार से मार्किंग किया है। यहाँ से आगे की तरफ नेक की तरफ मतलब जो हमारा खुला ओपन गला होता है वहां से ब्रॉड थोड़ा सा इसको हमने ब्रॉड कर लिया, यानी चौड़ाई एक्स्ट्रा कर ली है। इसकी चौड़ाई कम कर दी है, इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा कर ली है। इसकी 1/4 इंच कम कर लीजिए, यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए। फिर नीचे देखो डिजाइन के लिए 1 इंच नीचे आप ऐसे नेक बनाइए और इसको हमें इसमें मिला देना है। यहाँ पे जो इसका हाफ सेंटर है, इसके जो हाफ सेंटर होता है वहां पे हम इसको मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी डिजाइन होगी और बहुत परफेक्ट डिजाइन होगी। तो इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें जो ओपन नेक रखना होता है उसकी कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये देखिए अब हमने जो बैक पार्ट की ड्राइंग की है उसको आप कट कर लीजिए बिल्कुल अपनी एग्जैक्टिव अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने यहाँ पे 34 की कटिंग की है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। आपका जो भी चेस्ट साइज हो उसका 4th भाग करके और कटिंग कर लीजिए। अब ये जो डिजाइन्स है आपकी ये महत्वपूर्ण है। तो अब हम इस डिजाइन को पैटर्न को अलग कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे अलग कटिंग कर लिया है और अब हम इसको डिजाइनिंग करेंगे अपने ब्लाउज पीस पे। ये हमारा डिजाइन का छोटा सा पैटर्न है जो कि बहुत खूबसूरत बनेगा, बहुत ही सुंदर बनेगा, ठीक है। बैक पार्ट को आप इस प्रकार से कटिंग कर लें। देखिए
नेक लाइन कटिंग नहीं किया है, बैक पार्ट्स को मैंने कटिंग कर लिया है। और इजी नेक लाइन बनाने के लिए देखिए हमने इस पेपर को यहाँ पे रख लिया है और इस पे ऐसे लाइन अप कर लिया है, और इसी प्रकार से इसको इस साइड में भी रखेंगे और लाइन अप करेंगे। इसको हम इस प्रकार से रखेंगे, तो इस तरफ भी मैंने इसको लाइन अप कर लिया है। और ये देखिए ये ऐसे मार्किंग हो गए। अब यहाँ पे आप पिन लगा लीजिए और इस पे आपको इसकी स्टिचिंग कर देनी है। तो देखिए मैं इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ और ऐसे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हमारे ब्लाउज को इस प्रकार से आप आलपिन से स्टिच कर लें ताकि आपका जो ब्लाउज है इधर उधर ना हिले। मैंने यहाँ पे पूरी नेक लाइन को स्टिच कर लिया। देखो अब हम ये आलपिन निकाल देते हैं। अब हम इसको बीच से ऐसे कट करेंगे, 1/4 इंच रखते हुए आप इसको ऐसे कट कर दो। इस तरफ से भी और इस तरफ से भी आप 1/4 इंच रख लीजिए। पूरी नेक लाइन को कट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ बीच के पार्ट्स को देखो निकाल दिया है और अब हम इस पे कट लगाएंगे। नेक लाइन पे ऐसे हमारा सिलाई न कटे ये ध्यान में रखेंगे और इस पे हम ऐसे कट लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे कट लगा दिए हैं पूरे नेक लाइन के चारों ओर। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए इस तरह से ये यहाँ सिलाई है। कट लगाने के बाद देखिए मैंने इसको नीचे से ऐसे स्टिच कर लिया है। ये ऑफ साइड है और ये भी ऑफ साइड है। अब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। देखिए इसको हमने ऐसे ऐसे ऑन कर लेना है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। ये हमारी इस प्रकार से होगी। अब आप इस पे आयरन कर लो ताकि आपके नेक लाइन की जो फिनिशिंग आ जाए। तो मैं आपको इस पे आयरन करके इसके बाद में दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी जो नेक लाइन है वो ऐसे बनी है, ये ठीक है। देखो नेक लाइन की आयरन कर लिया, फिनिशिंग कर लिया। ये जो साइड वाली स्टिचिंग है, ये भी जो हमारे ब्लाउज में एक्स्ट्रा पार्ट होता है देखिए इसको आपको अलग कर देना। ये जो आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे इसे कट करके अलग कर देंगे और इसकी तरह जिससे देखिए इसकी फिनिशिंग हो गई है वैसे ही हम फिनिश्ड कर लेंगे। अब देखिए मैंने ये पट्टी जॉइंट की है और इसको मैं इस प्रकार से 4 फोल्ड में फोल्ड करूँगी। ये 2 फोल्ड हो गई है और इसको अंदर की ओर फोल्ड करके नेट की पट्टी है और इसी की हम यहाँ पे डिजाइन्स लगाएंगे। तो इसके बीच में मैं एक स्टिचिंग कर रही हूँ। तो इसको आप ऐसे 4 फोल्ड में करके ऐसे 2 फोल्ड में करके बीचों बीच एक सिलाई लगा लें। तो ये मैंने बीचों बीच यहाँ पे ये देखिए ये मैंने यहाँ पे ये जो पट्टी स्टिच कर लिया है ये उरे पर देखिए ये बढ़ रही है। अब हमें इसको ये देखिए ये जो हमारी नेकलाइन है, नेकलाइन के जितना हमारे देखिए यहाँ से इतनी दूरी पे इसको छोड़ दीजिए और यहाँ से हम इसको ऐसे स्टिच करेंगे, ठीक है। और ये जो सिलाई है इसको हम बाद में खोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 2 साइड में स्टिचिंग करते हैं। तो इसको आपको इस प्रकार से स्टिचिंग करना है। उरे जो होती है डोरी बनाई हुई इसको आप ऐसे स्टिच कर सकते हो। ये देखिए इसको हमें इस प्रकार से स्टिच कर लेना है। ये देखिए एक सिलाई कर ली है। अब हम इसकी दूसरी स्टिचिंग करते हैं इस तरफ में, यहाँ इस कॉर्नर पे।
तो ये हमारी जो सिलाई है डबल पूरी हो गई है। ठीक है, अब ये जो वाइट बीच की सिलाई है, देखिए ये वाली, इसको आपको खोल देना है। ये जो वाइट धागा है इसको हम इस प्रकार से खोल देंगे तो देखिए ये ऐसी हो जाएगी बिल्कुल प्लेन। तो ये जो वाइट सिलाई इसको खोल देंगे। देखो ये हमारी नेकलाइन तैयार हो गई है। ठीक है, ये डबल पट्टी के रूप में डिजाइनर हो गई है नेकलाइन। ठीक है, अब मैंने ये जो बीच का हमारा डिजाइन है इसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से नेट कटिंग किया है। ठीक है, ये डबल है। नेकलाइन बनाने के बाद देखो ये पैटर्न है, इसको आप ऐसे या तो स्टिचिंग कर लो या आलपिन से इसको स्टिच कर लो। देखो इसको आप कैसे आलपिन भी लगा सकते हो इस प्रकार से, और आप इसके ऊपर एक सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैं आपको इस पे सिलाई लगा करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने इसको यहाँ पे सील दिया है और ये हमारे डबल है। इस प्रकार से इसकी स्टिचिंग भी आ जाती है। इससे इस प्रकार भी आप इसको पिक कर सकते हो। अब हम इसके यहाँ पे जो ये देखिए मैंने मार्किंग की है यहाँ पे पेन की, यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये पाइपिंग लगाएंगे। ठीक है, ये पाइपिंग मैंने तैयार की है, इसकी वीडियो आप देख सकते हो मेरी इसी संचित ऑल इन वन फैशन डिजाइनर पे। तो आपको इस पाइपिंग को कैसे बनाना है ये आप पता कर सकते हो। तो देखिए इसको हमने ऐसे यहाँ पे सीधा स्टिच करना है, सीधा स्टिच करके और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऐसे इसके पास में यहाँ पे स्टिचिंग करूंगी। जो ये सिलाई है डोरी के पास में, और इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये जो कॉर्नर आता है यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये यहाँ पे कॉर्नर है जहाँ पे आपको डार्क लाइनिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सुई को अंदर रख के और आपको देखो ऐसे फोल्ड कर लेना है अपनी पाइपिंग को। ऐसे फोल्ड करेंगे हम। यहाँ पे है। ठीक है, ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर यहाँ पे पाइपिंग रखते हुए स्टिच कर लेना है। अब जो बीच सेंटर आता है, फिर यहाँ पे ये बीच सेंटर है तो यहाँ पे आप इसकी ऐसे मार्किंग कर लें। ठीक है, अब हमें इस बीच सेंटर तक इसको इससे स्टिच कर लेना है। अब हम फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर वैसे ही स्टिचिंग करेंगे। इसके ऐसे हल्का ऊपर रखते हुए फिर हम यहाँ पे इसकी जो कॉर्नर आता है यहाँ पे इसकी मार्किंग करेंगे और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए बहुत इजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत सरलता से देखिए फोल्ड हो जाती है। क्योंकि इसमें डोरी है, डोरी की जो टाइटनेस है, नीचे का जो कपड़ा है वो लूज है, यानी कि ये कहूँ कि ये नेट का कपड़ा है। तो बहुत नेट का कपड़ा कितना लूज होता है। तो यहाँ पे हमारी ये जो देखिए पाइपिंग ऐसे स्टिच कर लिया हमने। अब हम जो बीच का एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको भी कट कर देंगे। नेट को इस प्रकार से ऊपर करके और आप इसको ऐसे कट कर दीजिए। इतना सा रख लीजिए ये वाला और पूरा कट कर दीजिए। अब देखिए जो बीच का था वो हमें निकाल दिया है। ये कॉर्नर पे हमने यहाँ पे कट लगा दिए हैं। ये देखिए ये 3 कॉर्नर हैं, इन पे कट लगा दिए हैं। ठीक है, अब आप इस सिलाई को या कागज को निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये हमारा कागज भी यहाँ से निकल जाएगा और हम ये सिलाई भी यहाँ पे निकाल देंगे।
तो ये मैंने कागज यहाँ से निकाल दिया है और इसकी सिलाई जो है वो खोल दी है, ठीक है। और ये जो कागज है इसको भी हमने यहाँ से निकाल देना है। ओके हो गया। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जो हमारी आल पाइपिंग है इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। और अब हम जो ये हमने मार्किंग किया हुआ है इसको यहाँ पे कट लगा देते हैं और इसको ऐसे स्टिच कर लेते हैं। और ये हमारा तीसरा और लास्ट है, इसके भी हमने कट लगा देना है और इसको भी ऐसे स्टिच करके और इस प्रकार से फोल्ड करते हुए ऐसे स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा जो बीच का डिज़ाइनर है वो हमने नेट का बनाया है और ये तैयार हो गया। ये देखिए इस प्रकार से जो नेक लाइन है वो ऐसे बन जाती है। अब हम इसको अपनी नेक लाइन में ऐड करेंगे। तो देखिए ऐसे मैंने इसको ऐड कर लिया है। अभी ये ऐसे है और अब हम इसको ऐसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर सकते हो। अब देखो इस सेंटर में ये सेंटर मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये जो आलपिन है इस आलपिन से हम इसको यहाँ पे स्टिच कर देते हैं और एक आलपिन यहाँ पे लगा देते हैं। अब आपको इसको सीधा स्टिचिंग कर लेना है सेंटर से यहाँ तक। बहुत सरल, सुंदर और इजी डिजाइन है और इसमें हमने किसी चीज का प्रयोग नहीं किया है। बिना पेस्टिंग के, बिना बुकरम के, थोड़ी सी नेट से हमने ये नेट की पट्टी लगाई है, नेट की डिजाइन लगाई है। डिजाइन ऑलरेडी तैयार है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये डिजाइन अच्छी लगी हो वीडियो और हमने आपको अच्छे से बताया हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको विविध प्रकार की डिजाइन्स बहुत इजी तरीके से बताई जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।